तो हाय ट्रेडर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे अब ट्रेडिंग 9 में। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम उन 10 ऐसे गलतियों के बारे में बात करने वाले जो एक नए ट्रेडर्स या एक नए इन्वेस्टर करते रहते हैं। इन गलतियों को ना सुधारने वाले ट्रेडर्स या एक इन्वेस्टर तब तक कंगाल होते रहते हैं जब तक वो इन गलतियों को ना सुधार ले। तो ट्रेडर्स, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है? पैसा सब कमाना चाहता है और ज्यादा लोग तेजी से पैसा कमाना चाहता है। वैसे तो तेजी से पैसा कमाने के कई साधन हैं। इन तेजी से पैसा कमाने के एक बेहतरीन साधन है, वो है शेयर बाजार। तो ट्रेडर्स, शेयर बाजार पैसा कमाने का एक ऐसा समुद्र है जिससे आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इन समुद्र से पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। शेयर बाजार से पैसा निकालने के भी कई नियम हैं जिनका पालन कर आप शेयर बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप इन नियमों का पालन न करने की गलती करते हैं तब पैसा का समुद्र आपके पैसों को निगल जाएगा तथा आपके हाथ में पछताने के अलावा और कोई साधन नहीं बचेगा। तो ट्रेडर्स, जब कोई व्यक्ति पहली बार शेयर बाजार में कदम रखता है तब गलतियां करता ही है, लेकिन बाजार से पैसा कमाने में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो अपनी गलतियों को बार बार ना दोहराता है। जो ट्रेडर्स एक बार नुकसान हो जाने के बाद अपनी गलतियों को सुधार लेता है वो करोड़ों में खेलता है। तो चलिए ट्रेडर्स, जानते हैं वो ऐसे 10 कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको शेयर बाजार में नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेडर्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही तरह रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो ट्रेडर्स, शेयर मार्केट के 10 गलतियों में से नंबर 1 पे है, वो है चार्ट का एनालिसिस ना करना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने से आप यह जान पाते हैं कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर नहीं। तो ट्रेडर्स, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि किसी भी कंपनी का एनालिसिस किस तरह से करो। तो ट्रेडर्स, मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पॉइंट को आप ध्यान से अगर एनालाइज करते हैं या फिर सीखते हैं तो उस पॉइंट के थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर को आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है तो ट्रेडर्स, वो जो पॉइंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, या फिर कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट को देख सकते हैं, या फिर उसके लाभ या हानि को देख सकते हैं, या फिर कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में जान सकते हैं, या फिर ये भी जान सकते हैं कंपनी के बिजनेस में कमियां क्या क्या है। तो ऐसे कुछ इसी तरह से पॉइंट है जिस पॉइंट को आप जान के कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, सभी कंपनी के रिस्क अलग अलग होते हैं। जब आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब आप जान पाएंगे कि कंपनी आपके रिस्क के अनुसार फिट बैठती है या फिर नहीं बैठती है। तो ट्रेडर्स, दूसरे नंबर पे वो है कंपनी के बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के बाजार में ट्रेड लेना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस ना करना। जब कोई व्यक्ति पहली बार शेयर बाजार में आता है तब उसे चार्ट के एनालिसिस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। इस कारण से उन्हें ज्यादातर नुकसान उठाना पड़ता है। आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये बताने का कार्य फंडामेंटल एनालिसिस करता है, लेकिन अच्छी फंडामेंटल की कंपनी को किस कीमत पर खरीदना सही है ये बताने का कार्य टेक्निकल एनालिसिस करता है। एक टेक्निकल एनालिसिस निम्न 2 तरीकों से चार्ट पर बेहतर टेक्निकल एनालिसिस करता है। नंबर 1 पे है वो है इंडिकेटर का माध्यम से और नंबर 2 पे वो है चार्ट पैटर्न के माध्यम से। इंडिकेटर के माध्यम से शेयर बाजार में कई प्रकार के इंडिकेटर उपलब्ध है जो शेयर के प्राइस एक्शन तथा वॉल्यूम के आधार पर शेयर के अगले चार्ट तथा ट्रेडिंग के तात्काल को दर्शाता है। आप इनका अध्ययन कर चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। और नंबर 2 पे चार्ट पैटर्न के माध्यम से शेयर बाजार में शेयर अपने विशेष चाल के कारण पैटर्न का निर्माण कर देता है जो निम्न है। आप इसका अध्ययन कर चार्ट के पैटर्न के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस कर बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। और नंबर 3 पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे भरोसा न करना। काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि अपने खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन उसको खुद की अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं होता है और जिस कारण से वो काफ़ी बार लॉस कर जाते हैं। जब कोई ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर पहली बार बाजार में आता है तब वो फंडामेंटल तथा टेक्निकल एनालिसिस कर बाजार में बेसिक को समझ लेता है। सभी ट्रेडर्स अपनी एक स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, लेकिन जब ट्रेडर्स नए होते हैं तो वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। इस कारण में सही स्ट्रेटेजी का प्रयोग करने के बाद भी बड़ा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं।
दरअसल होता कुछ यूं है कि यदि आपको अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं होता है, सही दिशा में ट्रेड जाने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। इस कारण से वे पूरा प्रॉफिट लेने का इंतजार नहीं करते हैं तथा थोड़े से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको हर ट्रेड में लाभ ही होगा। आप कितनी भी जुगाड़ लगा ले, आपका कुछ ट्रेड गलत दिशा में जाता ही है। ऐसा करने से ट्रेडर्स हमेशा नुकसान में ही रहता है। इसलिए ट्रेडर को हमेशा अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए तथा ट्रेड का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और नंबर 4 पे वो है भावनाओं पर कंट्रोल ना करना है। काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि भावनाओं पर कंट्रोल ना करने के कारण वो लॉस करते हैं। शेयर बाजार में कार्य करने वाले इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स को कभी भी कोई शेयर का ट्रेड भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। शेयर बाजार में भावनाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जब आप लगातार शेयर के चार्ट को देखते रहते हैं तब आपको शेयर की अगले दिशा का अंदाजा होने लगता है। इस प्रकार आप ट्रेड ले लेते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इस प्रकार का ट्रेड आपका ट्रेड नहीं बल्कि वो एक जुआ हो जाता है। तो ट्रेडर्स, जब मैंने शेयर बाजार में अपनी यात्रा शुरू की थी तब मैंने भी इसी गलतियों को बार बार दोहराया था। जब कोई शेयर 4 से 5% ऊपर चला जाता था तब मैं सोचता था कि इतना ऊपर चला आया, अब कितना ऊपर जाएगा, और मैं शेयर में सेलिंग कर देता था। लेकिन सेलिंग करते के साथ ही शेयर की कीमत ऊपर की ओर चला जाता था, जिससे हमें लॉस उठाना पड़ता था। इसका अगर विपरीत देखें तो जब कोई शेयर 2 से 3% नीचे गिर जाता था तब मुझे लगता था कि शेयर बहुत ही नीचे गिर गया, अब कितना नीचे गिरेगा। ऐसे में हम एक बाइंग का पोजीशन बनाते थे, लेकिन शेयर और भी नीचे गिर जाता था। ऐसे करने से उन दिन हमें नुकसान ही होता था। इसलिए शेयर बाजार में आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेड लेने के लिए ना कहे। यदि आपकी टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आपको ट्रेड ना मिले तो बेहतर है कि आप उस दिन ट्रेड ना लें या फिर आप ट्रेड मिलने का इंतजार कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नंबर 5 पे, यानी कि धैर्य ना रख पाना। काफ़ी सारे ऐसे न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो कि धैर्य ना रख पाने के कारण लॉस होते हैं। वो जल्दी में ट्रेड ले लेते हैं जिसके कारण उसे लॉस उठाना पड़ता है। तो ट्रेडर्स, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना हो या फिर ट्रेड, दोनों में पार्टिसिपेट लेने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। कहा तो जाता है कि शेयर बाजार बहुत तेजी से रिटर्न देता है, लेकिन वो समय कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। अतः ट्रेडर्स को ट्रेड लेने के बाद तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस में से कोई एक हिट ना हो जाए। होता दरअसल यूँ है कि जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार ट्रेड लेते हैं तब कोई पैटर्न्स या कोई भी स्ट्रेटेजी तुरंत अपना असर नहीं दिखाता है। शेयर बाजार ट्रेडर्स के धैर्य का परीक्षा लेता है। जो लोग धैर्य रखकर टारगेट या स्टॉप लॉस का इंतजार करते हैं उन्हें अंततः में प्रॉफिट ही होता है। लेकिन जब कोई धैर्य नहीं रखता है तो वो हमेशा अपना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करके पोजीशन को कट करता है। कुछ ऐसा इन्वेस्टर के साथ ही होता है। शेयर बाजार में तेजी तथा मंदी आमतौर पर होता ही रहता है। जब आप किसी कंपनी का फंडामेंटल तथा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तब कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार में तेजी है, सारे शेयर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपने जिस कंपनी के शेयर को खरीदा है वो तेजी नहीं दिखा रही है, वो मंदी में है। ऐसे में इन्वेस्टर को लगता है कि वो किसी गलत कंपनी के शेयर को खरीद लिए हैं। तब वे खरीदे गए शेयर को बेचकर भागते हुए शेयर को खरीद लेते हैं। और जैसे ही अपने शेयर को बेचकर भागते हुए शेयर को खरीद लेते हैं तो होता यूँ है कि भागते हुए शेयर मंदी की ओर बढ़ जाता है तथा जिस शेयर को उन्होंने बेचा था उस शेयर का तेजी आ जाती है तथा रॉकेट की स्पीड से ऊपर चला जाता है। इसका एकमात्र कारण होता है सेक्टर या फिर रोटेशन। आपने पहले जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी अच्छा शेयर था, आपने जिस भागते हुए शेयर को पकड़ा था वो भी अच्छा शेयर था, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर रोज हर समय सभी शेयर ऊपर नहीं जाते। कभी कोई शेयर ऊपर जाएगा तो कभी कोई शेयर नीचे आएगा। अंततः सबसे बेहतर यह है कि आप अच्छे से टेक्निकल तथा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद शेयर में इन्वेस्ट करें तथा कंपनी के ग्रोथ के लाभ उठाएं। अब हम जानेंगे नंबर 6 को, अपनी गलतियों को ना मानना या फिर ना सुधारना। काफ़ी सारे ऐसे न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो कि गलतियां करते हैं लेकिन ना तो वो गलतियों को मानने के लिए तैयार होते हैं या फिर ना ही उस गलतियों को सुधार करते हैं। जब कोई ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं तथा ट्रेड गलत दिशा में चला जाता है तो वे इसे ऑपरेटर की चाल समझकर लॉस में सौदे को काट देता है तथा अपने अगले ट्रेड की तरफ बढ़ जाता है। कोई भी शेयर का इंडेक्स सामान्यतः तेजी का या मंदी आने से पहले कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। अंततः यदि आपका कोई ट्रेड गलत दिशा में चला जाता है तो आपको उस ट्रेड का एनालिसिस करना चाहिए तथा यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि
ट्रेड क्यों गलत दिशा में चला गया तथा उसे अपनी गलतियां मानते हुए ध्यान में रखने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं दोहराएं। और अगला गलती है झुंड के पीछे भागना। झुंड में न जाने का सीधा तथा साफ अर्थ है कि जब बाजार में मंदी हो सभी लोग अपने शेयर बेचकर निकलते हैं। बाजार में चारों तरफ सेलर्स हावी हो तो तब आपको लालची बनकर शेयर में खरीदारी करना चाहिए। ठीक इसके विपरीत जब बाजार तेजी हो, सभी शेयर तेजी से ऊपर जा रहे हो, सभी लोग शेयर में खरीदारी कर रहे हो, तब आपको खरीदारी ना करना है, बाजार में तेजी का आनंद लेना है। और नंबर 8 पे बाजार को टाइमर करने का प्रयास करना। दरअसल क्या होता है कि शेयर बाजार अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कोई शेयर कब ऊपर चला जाए और कब नीचे चला आए ये कोई नहीं जानता है। मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तथा शेयर बाजार में इंडिकेटर जैसी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से शेयर की अगली चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे कतई नहीं है कि आप जिस लेवल पे शेयर की खरीदारी कर रहे हैं वहां से शेयर केवल ऊपर की ओर ही जाए, मंदी नहीं आए। इस कारण से किसी शेयर की खरीदारी बल्क में नहीं करनी चाहिए। जब एक ट्रेडर्स बाजार को टाइम करने का प्रयास करता है तब वे बड़ी मात्रा में ट्रेड एक साथ ले लेता है। ऐसे में शेयर जब इनके ट्रेड के दिशा में जाता है तब वे अपने टारगेट का इंतजार नहीं कर पाते तथा प्रॉफिट देकर जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वही शेयर ट्रेड के विपरीत चाल चला जाता है तब ट्रेडर्स को बड़ा लॉस होता है। इस कारण से ट्रेडर तथा इन्वेस्टर को कभी भी शेयर बाजार को टाइम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और नंबर 9 पे वो है ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ना लगाना। काफ़ी सारे ऐसे न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो कि स्टॉप लॉस नहीं यूज करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। यदि आप शेयर बाजार में एक इन्वेस्टर है तब आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इन्वेस्टर 1 या 2 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं करता है। एक इन्वेस्टर अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक को चुनकर तथा कंपनी के लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। ऐसे में जब कोई बेहतर फंडामेंटल वाला शेयर खरीदने के बाद नीचे गिरने भी लगता है तब इन्वेस्टर अगले सपोर्ट पर शेयर के कुछ और खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन जब एक ट्रेडर्स कोई ट्रेड लेता है तो वो एक केवल टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेड लेता है। इन्हें कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है। अतः जैसे ही कंपनी का टेक्निकल खराब होता है वैसे ही ट्रेडर्स को ट्रेड से एग्जिट होना पड़ता है। एक सफल ट्रेडर्स अपने नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करता है, लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं वे सामान्यतः स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उनका ट्रेड उल्टा पड़ जाएगा तो वे स्टॉप लॉस के नज़दीक खुद ही ट्रेड के एग्जिट कर लेंगे। लेकिन मान्यता साइकोलॉजी इनके एग्जिट नहीं करने देती और देखते ही देखते अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। एक सफल ट्रेडर्स ट्रेड लेने से तुरंत बाद टारगेट तथा स्टॉप लॉस जरूर लगाता है। और नंबर 9 पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड का प्रयोग करना। शेयर बाजार में काम करने वाले ट्रेडर्स या इन्वेस्टर कभी कभी अपने सारे पूंजी को इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं है। शेयर बाजार में आपको उन्हीं पूंजी को लगाना चाहिए जिनकी आवश्यकता आपको अगले 3 से 4 साल नहीं पड़ने वाली है। मेरे प्रिय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया शेयर बाजार के कुछ ऐसे 10 गलतियां जो कि एक नए ट्रेडर्स अक्सर करते रहते हैं। आज हमने जाना कि इस गलतियों के पीछे ट्रेड की क्या साइकोलॉजी होती है जो इनमें से गलतियां करने पर मजबूर करती है। तो ट्रेडर्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ट्रेडर्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ ट्रेडर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ ट्रेडर्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ट्रेडर्स, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।